हरे कृष्णा। श्रील बलदेव विद्याभूषण, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे संप्रदाय को स्थापित करने में। इनका जन्म हुआ था 1764 ईस्वी में रेमुना नामक स्थान के पास एक गांव में। ये वही रेमुना है जहाँ खीरचोरा गोपीनाथ का मंदिर है और उनकी लीला हुई थी। और ये स्थान बालासोर जिले में है जो उड़ीसा में है। तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था और बचपन से ही इन्होंने अध्ययन किया शास्त्रों का, और शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात मध्वाचार्य संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के कुछ दिनों के बाद इन्होंने संन्यास दीक्षा भी ग्रहण की और ये चले गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में मध्वाचार्य संप्रदाय के मठ में रहकर वहीं पर अध्ययन, पूजा जो भी है ये सब करते थे और भक्ति करते थे। पर एक दिन इनकी भेंट होती है एक भक्त से जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के थे, जिनका नाम था राधा दामोदर। उनके माध्यम से इनको गौड़ीय संप्रदाय के कुछ ग्रंथों का अध्ययन करने को मिलता है। जब ये अध्ययन करते हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथों का तो इन्हें बहुत आकर्षण होता है। फिर इनकी इच्छा होती है कि मुझे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़ना चाहिए। इसके बाद बलदेव विद्याभूषण चले आते हैं वृंदावन। वृंदावन में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अंदर रहकर अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवतम का, यानी कि उनके शिष्य बन जाते हैं। उनके शिष्य बन जाते हैं और वहाँ अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवतम का, बहुत आनंद में रहते हैं। तभी जयपुर में कुछ हंगामा होता है। जयपुर में जो राधा गोविंद देव जी का विग्रह है वो वृंदावन से गया है। जब औरंगज़ेब ने बहुत अत्याचार किया वृंदावन के मंदिरों को तोड़ने का और विग्रहों को तोड़ने का, उनको खंडित करके उनको गंदा करने का, ये सब जब अत्याचार हो रहा था तो पुजारियों ने बहुत सारे विग्रहों को छुपा दिया। किसी को तालाब में डाल दिया, किसी को मिट्टी में गाड़ दिया, किसी को किसी दूसरे स्थान भेज दिया। तो ऐसे करते हुए गोविंद देव जी और 4 और विग्रह जयपुर चले गए। आज भी गोविंद देव जी के विग्रह की पूजा बहुत बहुत ही सुंदर होती है जयपुर में। आप यदि नहीं गए हैं तो अवश्य जाइए, बहुत मधुर पूजा होती है। तो वही गोविंद देव जी की पूजा आज भी गौड़ीय वैष्णव ही कर रहे हैं पूजा। तो उन दिनों गौड़ीय वैष्णव पूजा करते थे गोविंद देव जी की। तो गोविंद देव जी की पूजा जब कर रहे थे गौड़ीय वैष्णव, तो उन दिनों जिस समय ये बलदेव विद्याभूषण वृंदावन में थे, उसी समय की बात है कि वहाँ बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो गई कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय बोनाफाइड नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। तो सारे जो पुजारी थे वो गए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो वृंदावन के मंदिर हैं जितने, जहाँ जहाँ गौड़ीय वैष्णव सेवा कर रहे हैं, वहाँ से भी उनको हटा देंगे और गोविंद देव जी की सेवा से भी उनको हटा देंगे, क्योंकि वो संप्रदाय प्रामाणिक नहीं है। और उन्होंने कुछ 2-3 पॉइंट्स रखे, जिसमें एक ये भी था कि ये लोग कृष्ण को परम भगवान मानते हैं, इसलिए आरती जब करते हैं तो पहले गोविंद देव जी की करते हैं और नारायण की आरती बाद में करते हैं। कहते हैं कि नारायण तो कृष्ण के अंश हैं। तो हम लोगों को ये ठीक नहीं लगता है, तो हम लोग इनको हटाएंगे। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास जब ये रिक्वेस्ट गया
तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि मैं तो नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं इतनी बड़ी यात्रा नहीं कर सकता हूँ। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण, उनका पहले का नाम था दामोदर, बचपन का नाम था दामोदर। तो बलदेव विद्याभूषण को बोला कि तुम जाओ और वहाँ जो भी शास्त्रार्थ होता है उसके ऊपर तुम्हारी विजय होगी, प्राप्त करोगे। ऐसा आशीर्वाद तो गुरु का रहता ही है, भले बोल के या बिना बोल के, पर भेजा उनको। जब भेजा, यहाँ पर राजा के साथ बैठक हो गई थी। सारे राजा तो ऐसे ही ऑर्डर नहीं देते हैं। जब सारे पंडितों ने मिलकर चर्चा की, श्री संप्रदाय के पंडितों ने, कि हम इनको नहीं करने देंगे पूजा, तो राजा ने इन सब का इनकी सभा बुलाई। सभा के बीच में चर्चा हुई। फिर राजा ने कहा कि बुलाओ इनके व्यक्ति को। तब इन्होंने बलदेव विद्याभूषण को भेजा। तो बलदेव विद्याभूषण जी जब पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत सारे पंडित, बहुत सारे शास्त्र के ज्ञाता बैठे हुए थे। इनके ऊपर प्रश्नों की झड़ी लगा दी, पर बलदेव विद्याभूषण सबको परास्त कर दिए, सबको हरा दिए। और उन्होंने अपने सिद्धांतों के द्वारा साबित कर दिया कि उनका संप्रदाय सही है। बाकी सब कुछ साबित कर दिया, कृष्ण परम भगवान है, सब साबित कर दिया। तब उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम ये मान गए कि तुम्हारा सिद्धांत सही है, तुम सिद्धांत के तौर पर सही हो, लेकिन तुम्हारा कोई अपना भाष्य नहीं है। किसी भी संप्रदाय को प्रामाणिक बताने के लिए 3 भाष्य होना आवश्यक है। तो ये 4 संप्रदाय ही प्रामाणिक हैं। एक रुद्र संप्रदाय, एक श्री संप्रदाय, एक ब्रह्म और एक कुमार। उसमें क्या नाम? बस वही नाम। जैसे रुद्र संप्रदाय में कुमार में निम्बादित्य, ब्रह्म में मध्वाचार्य, श्री में रामानुजाचार्य और रुद्र में विष्णु स्वामी। ये सिर्फ यही नाम से जो संप्रदाय है इसको हम प्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि इन संप्रदायों के अपने भाष्य हैं और तुम्हारा कोई भाष्य नहीं है। तो तुम्हें भाष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा, और 3 चीज़ों के ऊपर, एक वेदांत सूत्र के ऊपर, एक भगवद गीता के ऊपर और एक उपनिषद के ऊपर। तो इन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को ही वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य कहते हैं, इसीलिए कोई भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं समझा उन्होंने। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें तो प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, और वो भी 3 महीने के अंदर, नहीं तो तुम्हारा संप्रदाय प्रामाणिक नहीं रहेगा। अब ये जाकर रोने लग गए गोविंद देव जी के पास। क्या करें गोविंद देव जी, हम लोग सबको निकाल दिया जाएगा आपकी सेवा से, आप क्या चाहते हैं, आपकी सेवा हम नहीं करें, सारे पुजारियों को निकाल दिया जाएगा, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को निकाल दिया जाएगा, सब अपनी सेवा से वंचित हो जाएंगे। गोविंद देव जी ने कहा कि तुम लिखना तो शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम लिखना शुरू करो। इन्होंने कहा कि 3 महीने में कैसे होगा, नहीं तुम शुरू करो। तब आप सोचिए भगवान बात करते हैं कि नहीं, खुद सोचिए, भगवान बात करते हैं ना। तो ये लिखना शुरू किए। सबसे पहले वेदांत सूत्र लिया, जो सबसे कठिन है। जब उन्होंने भाष्य लिखना शुरू किया तो उनको पता चल रहा था कि ये वो नहीं लिख रहे, ये गोविंद देव जी लिख रहे हैं। इसीलिए जब भाष्य पूरा हुआ तो इन्होंने उसका नाम रखा गोविंद भाष्य। उसके बाद भगवद गीता, उसके बाद उपनिषद, सब पर भाष्य पूरा कर दिया। और पूरा होने के बाद 3 महीने के अंदर पूरा हो गया। फिर सभा जो थी उनकी, वहाँ जाके प्रस्तुत किया। उन लोग सबको बहुत आश्चर्य,
ये कैसे हो गया? असंभव कार्य, 3 महीने के अंदर 3 भाष्य, ये तो असंभव है। पर कुछ नहीं कर सकते थे, तो सबने वाहवाही की, खुश हुए। हमारे संप्रदाय को प्रामाणिकता प्राप्त हुई और उसके बाद राजा ने तभी इनका नाम रख दिया श्री बलदेव विद्याभूषण। इसके बाद ये वृंदावन आए। वृंदावन आने के पहले से ही यहाँ के एक बहुत बड़े आचार्य अपना महंत का पद इनको दिया और विग्रह की सेवा। इनके विग्रह को हमने दर्शन किया है, जो आपको दिखाई देंगे गोकुलानंद में। गोकुलानंद मंदिर में श्री बलदेव विद्याभूषण के विग्रह हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं इनके विग्रह। तो इन्होंने कितने शास्त्रों को इन्होंने लिखा है, वो मैं आपको लिस्ट बताती हूँ, जो कि याद रखना मुश्किल है, तो मैं पढ़ के बताती हूँ। श्री गोविंद भाष्य, सिद्धांत रत्न, वेदांत स्यमंतक, प्रमेय रत्नावली, सिद्धांत दर्पण, साहित्य कौमुदी, काव्य कौस्तुभ, व्याकरण कौमुदी, पद कौस्तुभ, वैष्णवा नंदिनी, गोपाल तापनी भाष्य, श्री गीता भूषण भाष्य, श्री विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य, श्री संक्षेप भागवतामृत टिप्पणी, सारंग रंगदा, तत्व संदर्भ टीका, स्तवमाला विभूषण भाष्य, नाटक चंद्रिका टीका, छंद कौस्तुभ भाष्य, श्री श्यामानंद शतक टीका, चंद्रालोक टीका, साहित्य कौमुदी टीका, श्री गोविंद भाष्य टीका, सिद्धांत रत्न टीका। इतने ग्रंथ इन्होंने लिखे। आप सोच सकते हैं ये ग्रंथ कितने कठिन होंगे हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि सारे संस्कृत में हैं, पर कितना ज्ञान होगा उसमें, इतने बड़े आचार्य के द्वारा लिखा गया। तो ये हमारे संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हैं। इनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी थोड़ा बुद्धि दें, थोड़ा ज्ञान दें, क्योंकि इनके कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हरे कृष्ण।